हेलो लड्डू और गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, समर्पण सीरीज चल रही है, वेक्टर अलजेब्रा में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि एक थोड़ा सा इमरजेंसी काम आ गया, तो भैया मेरे को वीडियो वहीं स्टॉप करनी पड़ी। आज वीडियो में पूरा वेक्टर अलजेब्रा खत्म करा दूंगा। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भाई ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं है भाई 3D का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चीट शीट दे रखी है मैंने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप पूरे 3D को भाई कंप्लीट कर सकते हो, हर एक फॉर्मूला को। भैया पहले वो वीडियो देख लेना अगर आपको बेसिक में लग रहा है कि भैया फॉर्मूले थोड़े भूले हुए हैं मैंने की। ठीक है, तो वो देख लियो भाई छोटे, है ना। सवाल दे रखा है तेरे को, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, बेटा फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तब हमें क्या फाइंड करने बेटा? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने। ठीक है, डीसीज फाइंड करने। डीसीज क्या होते हैं? देखो डीसीज होते हैं आपके वेक्टर में, आप पढ़ के आए होंगे, एल इक्वल टू कॉस एल्फा, ठीक है, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ये होते थे मेरे भाई एल इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। ये क्या होते थे मेरे? डीसीज होते थे। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा क्या होते थे? ये अल्फा बीटा गामा होते हैं आपके डायरेक्शन एंगल जो कि आपको दे रखे हैं, ध्यान रखना, जो कि आपको दे रखे हैं। ठीक है, लास्ट जो वीडियो मैंने वेक्टर अलजेब्रा का जो क्विक रिवीजन की जो 20 मिनट की वीडियो बनाई है भाई, वो देख लेना, पूरा वेक्टर अलजेब्रा क्लियर कर लेगा भाई। मैं बता रहा हूं तेरे को, पूरा 1 to 1 बताया। अगर किसी बच्चे को क्विक रिवीजन मानना है ना, बेस्ट वीडियो है भाई, वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देख लेना भाई साहब। ठीक है, जिसने नहीं देखी हो। अभी अल्फा बीटा गामा मैं बता के आ चुका हूं, ये क्या होता है? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल मतलब जो 90 डिग्री है वो कहां से बनना है? एक्स से। जो 135 डिग्री है वो कहां से बनना है? वाई से। और गामा कितना बनना है? जेड से। ठीक है, मतलब 45 कहां से बनना है? जेड से। तो भैया अल्फा कितना देगा? 90। तो रख दो सीधे यहाँ पे, एल इक्वल टू कितना आ गया? कॉस 90 और एम इक्वल टू कितना आ गया? कॉस 135 डिग्री और बेटा एन बराबर कितना आ गया? कॉस 45 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल नहीं है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एम इक्वल टू कॉस 135 की वैल्यू तो लड्डू, कॉस 135 की वैल्यू तो दोनों के दोनों है। चलिए चलो, कितनी होती है? माइनस के 1/√2, माइनस के 1/√2 और एन बराबर कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, अब अबे कॉस 135 बहुत तेरे सोच रहे हैं क्या है? अबे 90 प्लस 45 नहीं लिख सकते क्या? 90 पे क्या होता है? चेंज। तो कितना आ गया? साइन 45। 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन से में जा रहे हो? सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है? निगेटिव होता है। साइन 45 की वैल्यू लगा दे गधा। 0 माइनस 1/√2 और कितना आ गया? 1/√2। मेरे क्या हो गए? डीसीज हो गए। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। 1 नंबर में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल, तैयार करके जाना ध्वजक तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन की क्या है? हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो हमारे पास लाइन के फॉर्मूले होते हैं। लाइन की एक तो वेक्टर फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म। दोनों के दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, लड्डू गुड्डी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे लिख रहा हूं, हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है लाइन की ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्लियर कर देता हूं। वैसे अगर और अच्छे से क्लियर करना है तो भाई वीडियो देख लेना, वो 20 मिनट वाली। ठीक है, यहां पर जो ए वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है जहां से लाइन क्या कर रही होती है? पास कर रही होती है। और बी वेक्टर क्या होता है? जहां से जो लाइन के क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। और ये भाई साहब ये फॉर्मूला किसका होता है? भाई साहब ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक लाइन है जो एक गिवन पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है, और गिवन वेक्टर के क्या है? पैरेलल। तो भैया ये उसका क्या होता है? वेक्टर फॉर्म। क्या बनती है इसकी? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए। ठीक है, और अच्छे से अगर मैं क्लियर करूं यहां भाई, तो ये ए वेक्टर जो होता है वो होता है मेरा x1i प्लस के y1j और प्लस कितना होता है? z1k होता है। क्लियर है भाई? और यहां पे जो बी वेक्टर होता है, बी वेक्टर होता है आपका ai प्लस के bj प्लस ck। ठीक है साहब, ये आपको दे रखा है, ये ए वेक्टर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये बी वेक्टर दे रखा है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है भैया? वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है भाई साहब? कार्टेशियन फॉर्म होती है इसकी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। लड्डू देखो आराम से देख लेना, क्वेश्चन बहुत चैप्टर बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, भरोसा करो मेरे पास। ठीक है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 y1 z1 जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं लाइन पास कर रही होती है, और एबीसी क्या होते हैं? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, उस वेक्टर के क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के क्या होते हैं? पैरेलल। अब एक बात बताओ, आपको ये वाली बात देखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां से देखो, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन क्या कर रही है? पास। तो आपको क्या लिखनी है? वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? पहले अच्छी से एक बार लिखो इसे, x माइनस 5/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसकी तरह x माइनस 5/3 और 4 को आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो ऐसे, और इसे क्या लिख सकते हो? z माइनस 6/2 ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से जरा देखना, x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। कंपेयर कर भाई, x1 की वैल्यू 5
y1 की वैल्यू कितनी है -4। भाई अभी सिंपल सवाल लेके चल रहा हूं, z1 किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, यहां से देख ले। ठीक है, और a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3। भाई कंपोनेंट 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 देख ले बेटा, a बराबर 3, b बराबर कितना आ जाएगा 7 और c बराबर कितना आ जाएगा 2। बस डाल दे भाई, तो क्या आ जाएगा यहां से a वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर बनेगा लड्डू 5i -4j, कितना बचेगा -4j, और प्लस कितना बचेगा 6k। और यहां से बी वेक्टर कितना आएगा, बी वेक्टर आ जाएगा भाई 3i +7j प्लस का 2k। और मेरे भाई समझाने के लिए मैं डायरेक्ट चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अब 5i -4j प्लस का 6k प्लस के लैम्डा टाइम्स, और नीचे क्या होता है वेक्टर होता है, कितना आ जाएगा 3i +7j और प्लस कितना आ जाएगा 2k। ठीक है भाई, ये आपसे कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन से वेक्टर में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा 100%। एक नंबर में आ सकता है, ये आपको पेपर में देके जा सकता है। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है। अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। देखो कितना हो जाएगा, आप वैसे भी देख सकते हो, x -5/3, y +4 और कितना आ जाएगा z -6/2। ठीक है, तो इस पे ना आपको कमांड करनी पड़ेगी, वेक्टर वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में, वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में, वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में, बार बार लिखियो, ऐसे करता रहेगा ना, याद हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तेरी समझ में आया होगा भाई। तगड़े तरीके से तैयार कर लियो, एक नंबर में पूछा जा सकता है तेरे से सवाल, और ऐसा नहीं कि तू उसमें 10 घंटे लगा, देखा और तुरंत आगे बढ़ा। मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर समय क्वेश्चन लपेट दिया जाना चाहिए पेपर में, ध्यान रखना दोनों के दोनों। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन फाई, वही जल्दी बढ़ो सवाल जल्दी से भाई। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -2 -5 एंड 3 -2 6। वीडियो पॉज कर जल्दी से, सुनूंगा कैसे फिर आपको मैं। अबे सवाल तेरे को करना ही है, कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। याद है फॉर्मूला, नहीं याद, याद होना चाहिए। जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसका वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, दोनों लिखते हैं भाई। वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या होती है, इज्जत के साथ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है x -x1 अपॉन x2 -x1, y -y1 अपॉन y2 -y1, और मेरे लड्डू z -z1 और z2 -z1। क्या दोनों के बात समझ में आ रही है लड्डू गुड्डी आपके? अब कुछ तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है? अब ये क्या है भैया, ये तेरा x1 है, ये तेरा y1 है, और ये क्या है तेरा z1। लाइन दोनों पॉइंट्स, ये तेरा x2 है, ये तेरा y2 है, और ये तेरा क्या है z2 है। सब आप ही का है भाई, ध्यान रखना। अब फॉर्मूले में लगा दे, मेरे को क्या देख रहा है भाई, देखे जा रहा है कि अब क्या करना है, तो खुद भी खुद कर लिया कर। अब ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा तेरा 3i -2j। अबे लड्डू यहां से वेक्टर में तो वेक्टर वाली फॉर्म में लिखा लिखेगा ना, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर बराबर दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3i -2j प्लस 6k। अब मुझे क्या देख रहा है, अब कर लेना। अब यहां डाल ए वेक्टर और यहां रहा बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में से ए वेक्टर क्या कर दे, माइनस कर दे। देख ले मेरे को, मैं कर ही नहीं रहा, कर ले सवाल, कर इस सवाल को जल्दी से भाई, वीडियो पॉज कर, करना चाहिए। मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं भाई, बता एक लिखूंगा, बता जल्दी से बता। भैया रिकॉर्डेड वीडियो है, बस पहचान लो मन की आंखों से, मैं देख मन की आंखों से। हाँ, आपका मन कैसा होगा भाई, आपका मन इतना बढ़िया होगा, मन तो भैया देखा ही नहीं है किसी ने, ऐसा कुछ होगा आपका मन, बढ़िया सा ऐसा होगा ना आपका मन। हाँ, बहुत ही प्यारा होगा, एकदम बड़ा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है ना। और मेरा मन तो भाई अलग ही छोड़ दो भाई। ठीक है, ठीक है, मन एकदम साफ होगा आपके, एकदम बहुत ही होता है, बच्चे मन के बहुत साफ होते हैं भाई लड्डू गुड्डी के ना, बहुत बढ़िया। इधर देखो, यहां डालो फॉर्मूले में। ठीक है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है 3i -2j माइनस कितना है 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में से इस वाले वेक्टर में से वाला क्या कर दे, माइनस कर दे। जब ये माइनस करेगा तो 3i में से 3i कितना आ जाएगा 0, -2j में से -2j कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 5k क्या कितना आ जाएगा 11k आ जाएगा। भाई कोई दिक्कत हो तो बता दियो। ठीक है, ये तो है तेरी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, बहुत गौर से सुनियो। x -x1, x1 कितना है तेरा 3, और x2 कितना है 3, तो 3 -3, घबराइयो मत, रुक जा अभी। y -y1 कितना है -2, y2 कितना है -2, y1 कितना है -2। अबे फॉर्मूले में डालना हूं और कुछ नहीं कर रहा भाई, देख वहां से देख लियो। z-z1 कितना है, कुछ भी उठा ले, -5 उठा ले, मर्जी मर्जी है भाई, कुछ भी उठा ले, क्या फर्क पड़ता है। 6,
ये कितना हो गया -5। बहुत तेरे यहाँ पे दिख के टेंशन में आ जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, कट गए भैया, काट दिए। ये कितना आ गया 0। बहुत तेरे यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं भैया डिनोमीटर में 0, अबे डिनोमीटर में 0 आ गया, यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं बनता। y-2/0 और ये कितना आ जाएगा z, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, z+5/11। देखो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि 0 या 0 आ गया तो भैया इसे डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख दो, भैया ये डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान रखियो। यहाँ पर आके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफाइनाइट नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही लिख के छोड़ाइयो अगर इस तरीके से आंसर दिखे तो। बहुत सारे बच्चे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे देख के इस ऑप्शन में उनकी हालत खराब हो जाती है, हालत टाइट हो जाती है भाई, ठीक है। हाँ तो ये गलती मत करियो भाई पेपर में जाके तू, ठीक है। तो यहां पर ऐसे रहने दियो, केवल डायरेक्शन रेशियो है बस, इतना है, ठीक है, इतना ही रहो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल तेरे समझ में आया होगा भाई, फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए सारे के सारे आपको, जो फॉर्मूले लिखे हैं भाई मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे प्यारे भाई लड्डू कुट्टी, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है सो दैट द लाइन, ये सवाल बहुत अच्छा है भाई साहब, ये सवाल अपने आप में एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बेस्ट सवाल है, 2 नंबर में आपसे प्रूफ कराने के लिए आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है कि 2 लाइन है ना, एक लाइन 478 एंड 234 से पास कर रही है, और दूसरी लाइन आपकी -2 -1 -2 1 एंड 125 से क्या कर रही है मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, पास कर रही है, ठीक है। तब मेरे को प्रूफ करना है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो देखो एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, आप पहले दोनों लाइन की इक्वेशन निकालो, पहले दोनों लाइन की क्या निकालो, इक्वेशन। पहली लाइन किस पॉइंट से पास करिए, पहली लाइन भैया पास करिए 478 से एंड 478 से एंड 234 से, ओके बात सही है। तो देखो बिल्कुल पुराना वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे मैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ए वेक्टर आपका ये आ गया 4i + 7j + 8k, ओके बेटा कोई दिक्कत, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इस वाले में से ये क्या करो, इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाले कोऑर्डिनेट क्या कर दो माइनस, फॉर्मूला यार 2 में से 4 माइनस करोगे -2i हो जाएगा, ओके बेटा। 3 में से 7 करोगे कितना, अब गड़बड़ी मत कर देना, मैं बता रहा हूं बहुत तेरे, तो भाई फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दिया, पहले वो देख लियो, नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। 2 में से 4 गया कितना बचा, -2i, 3 में से -7 गया कितना बचेगा, -4j, और 4 में से माइनस आ गया कितना बचा, -4k। अबे लड्डू ठीक है यहां तक, अब ये क्या बनी, ये उस लाइन की क्वेश्चन आई जो लाइन इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। हाँ सुन ले, अब एक काम करना चाहिए इसमें, और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, 4i + 7j + 8k, ओके। यहां से -2 क्या ले लो कॉमन, देख यहां से -2 कॉमन आ रहा है, देख ले, माइनस के 2 लैम्डा माइनस, अब तू देगा -2 कॉमन ले, तू पहले माइनस कॉमन ले, हटा यार तू माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेगा कितना आएगा 2i + के 4j + 4k, काम कर देंगे, चल चिंता मत कर, तेरा काम निकाल दूंगा मैं, ठीक है। यहां तक बात बनी, बस ये बनी पहली लाइन की क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा, हाँ भैया 1 to 1 समझ में आ रहा, फॉर्मूले याद है, हाँ भैया फॉर्मूले याद है, आगे बढ़ू, हाँ भैया आगे बढ़ो। चल अब देख, अब इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बनेगी, आर वेक्टर बराबर, पहले सुन ले, दोनों लाइन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बना ले, पहले इस वाले और इस वाले से, देख भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट जब लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो कितना आ जाएगा, -i - के 2j प्लस कितना आ जाएगा k, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, क्या म्यू टाइम, अरे लैम्डा ले लिया तो म्यू लेगा ना, फॉर्मूला तो कौन सा लगा भाई, बहुत तेरे तो ऐसे देख रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ, अबे समझ में तो तब आएगा ना तो फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले करे यार भैया, फॉर्मूले याद ही नहीं तो फॉर्मूले मैं याद करूंगा क्या, म्यू टाइम्स ऑफ, यहां लैम्डा आ गया तो म्यू लेना पड़ेगा, लैम्डा मत ले लियो पेपर में नंबर काट देगा तेरे, म्यू टाइम्स ऑफ इसमें से माइनस कर, 1 में से -1 माइनस करेगा तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे मत देखियो कैसे कर दिया मैंने, बस मेरी इच्छा है मैं कर रहा हूं। 2 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 में से गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, गौर से देख, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ठीक है। ये वाले गौर से देख, ये क्या है, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं, याद है जब फॉर्मूला लिखा था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वाला, ये वाला बी वेक्टर, भाई साहब दोनों एक ही बात होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पे कर दे, ऐसे देख जैसे ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, तो लाइन के क्या होता है, एक पैरेलल वेक्टर, ये वाला मान ले ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है, कर दे। इधर सुन, ये 2 लाइन है, ठीक है, मान ले, अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं ना, 2 ही हाथ है, 2 हाथ से समझाऊंगा, जैसे समझाऊंगा भाई देख, पहले तो देख, पहले तो ये कर लियो ढंग से काम, अब फील कर ले, फील कर ले, सपोज कर ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर 2 लाइन है, मान लिया। अब जो ग्रीन ग्रीन मार्कर जो है, ग्रीन मार्कर
इसका पैरेलल वेक्टर है, इसका क्या है, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में कहानी उलझ जाएगी भाई, सीधी बात है, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनका पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे, दोनों लाइन के पैरेलल होंगे। नहीं तो इतनी बात बता मेरे को देख के तू, कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, या फिर मैंने एक बात बताई थी कि अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, दो वेक्टर के वेक्टर ही तो होते हैं, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो दियो, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आएगा, बराबर ही तो आएगा। हर वीडियो में बताइए भाई, कितना आ गया, 1 1 1, कितना आ गया, 2 2 2 भाई। इनके डायरेक्शन रेशियो बेसिकली ये होते हैं, ये तो पॉइंट होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ पे, इससे मतलब होता है प्रूफ करने के लिए। क्या लिखेगा भैया, ये लिख दियो पेपर में जाके, पेपर में कैसे लिखेगा अगर आ जाता है तो भाई। बहुत है ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं भाई। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, सपोज कर ये रहा लाइन, ये रही लाइन एल, इसका ये रहा पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर, ये रही लाइन L2, ये L1 लाइन है, ये रहा इसका पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर। अब एक बात बता, लाइन L1 L2 पैरेलल है तो इनके पैरेलल वेक्टर, इनके जो वेक्टर होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। कैसे पता लगेगा पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसका अपॉन इसका, पेपर में ये दिखना है बस तेरे को, 2/2, 4/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/4, कितना आ गया, 1 = 1 = 1, मतलब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया भाई। सही है। अब ये सवाल मैं एनसीईआरटी में से इकलौता सवाल करा रहा हूं भाई। ध्यान रखना, एक कंडीशन होती है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो भैया दोनों के डायरेक्शन, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये वाले, ठीक है, जो पैरेलल होता है, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बात सही है। तो यहां से उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर नहीं भी आया तो एक बार देख लेना, कोई बात, चिंता वाली बात नहीं होती। अगर सवाल नहीं आता तो उसे बाद में समझ लेते हैं, ठीक है, यहीं छोड़ के मत भाग जाना भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में हमें क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है बेसिकली। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, A1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, और दूसरी लाइन की क्वेश्चन होती है A2 प्लस के म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो यहां पर दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये क्या होता है हमारे पास, दो लाइन का एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो ठीक है, ये रहा हमारा B1 वेक्टर और ये रहा भाई हमारा B2 वेक्टर। तो यहां पे जब फॉर्मूला लगाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर B1, B1 कितना है आपका, ये रहा B1 आपका 3i प्लस के 2j प्लस कितना आ जाएगा 6k डॉट, कितना आ जाएगा डॉट, और डॉट आ जाएगा i प्लस का 2j प्लस का 2k बेटा, ठीक है, अपॉन मॉड में क्या आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ओके बेटा, ये आ गया। तो यहां से cos थीटा बराबर बेटा, अगर तू देखेगा तो 3 एकम कितना आ गया, 3 आ गया, यहां पे मॉड लगा ले 3, ये कितना आ गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेगा बेटा 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा तेरे 7 आ जाएगा, क्योंकि 36 प्लस 13 कितना आ जाएगा 49, रूट 49 कितना होता है 7, 4 4 8 कितना हो गया 3 हो गया भाई, रूट 9 बचेगा, रूट 9 कितना होता है 3 होता है, 12 4 16 और 3 कितना हो गया, 16 और 3 हो गया तेरा 12 4 16 और 3 19, अपॉन कितना हो गया 21। तो यहां से थीटा कितना आ गया, यहां से थीटा आ जाएगा बेटा, क्योंकि एंगल निकलवा रहा है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। ये रहा भाई तेरा अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21 है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भाई तेरे को फॉर्मूले याद होने चाहिए ढंग से, कुछ नहीं है 3D में मैं बता रहा हूं, फॉर्मूले रटमार अच्छे तरीके से, रटमार टोटल भाई, ठीक है, आरएमटी मतलब रटमार टोटल तरीके से फॉर्मूले रट ले भाई, ठीक है। लाइन तेरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है लाइन में। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूले याद कर लियो भाई। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो सवाल कर रहे हैं ना, अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल, एक दो सवाल पूछे जाते हैं हर बार 3D से, ठीक है ना। हाँ देखो, और आपको बहुत जल्दी बनाने होते हैं सवाल, क्योंकि कई बार क्या होता है 3D के क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल जो होता है थोड़ा समझ में नहीं आता। जैसे सवाल दे रखा है, ये वाला सवाल क्या दे रखा है, आपको PQR की डिस्टेंस बतानी है, कहां से, एक्स एक्सिस से। अब तुम आप मेरे को बताओ आंसर, ठीक है। हाँ, कि PQR का एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या हो। तो हम सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक पॉइंट मान लेते हैं PQR, क्या मान लिया PQR, और एक B पॉइंट मान लेते हैं, कहां पर है, कहां पे मानना है, एक्स एक्सिस पे। कहां पर बेटा, एक्स एक्सिस पे। अच्छा एक पॉइंट, एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे या नहीं होंगे। पहले तो ये बात बताओ मेरे को, इस पॉइंट ए का पॉइंट बी का है, पॉइंट बी है आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और पॉइंट बी
कि y कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो, क्योंकि पॉइंट बी कहां पर है आपका, एक्स एक्सिस पे। अब बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बेटा ओबीएस है बेटा, पी तो होगा, ठीक है, क्या होगा, पी होगा, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, पी। इसका मतलब ए बी में क्या लगा दो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो ध्यान रखना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो पी माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया ये दोनों पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। पी माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, क्यू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और मेरे भाई कितना आ जाएगा, आर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, पी माइनस पी का कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, ए का सिंपल सा सवाल था, पॉइंट पी का मतलब पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट में क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी बेटा मेरे को कराने हैं आपको, जिससे आप इन क्वेश्चंस को देख पाओ, और एक बार करना, जितने भी समर्पण सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं इन्हें एक जगह कंपाइल कर लेना, मैं हर एक वीडियो में बार बार बोलूंगा और बोलता रहूंगा, ठीक है ना। हाँ, सारे क्वेश्चन एक जगह लिखे होने चाहिए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। और मैं जो करता हूं ना, एक वैरायटी का एक सवाल करा देता हूं, जिससे कि आपको इस थोड़ा सा यहां पर क्या कर सकता है वो पेपर में, फ्रॉम जेड एक्सिस कर दिया, तो फ्रॉम जेड एक्सिस करेगा तो क्या आ जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका सेम आर आ जाएगा। तो आप इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं एक सवाल करा रहा हूं ऐसा, इसकी जगह आप एक्स कर दे, वाई कर दे, जेड कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें पी की वैल्यू निकालनी है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट, तब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो नीचे वाले इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको ये याद होना चाहिए, पहले लाइन को क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए पहले, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही करके निकल आओ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस के वाई वन अपॉन बी वन, और ये होता है जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन मेरे भाई। और अगर मैं आपसे बोलूं एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, कितना बेटा, बी टू, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टू, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो पहले तो आपको लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, पहले लाइन आपको ऐसे बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, यहां पर होता है बेटा ए वन ए टू प्लस का बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, जीरो। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कितना आ जाएगा, जीरो। क्लियर है। अब ऐसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करो, ये तो पहले से ही दे रखी है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा, वाई माइनस फोर अपॉन कितना आ जाएगा, थ्री पी आ जाएगा, और यहां से जेड माइनस तीन अपॉन चार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा कर रखा है इसने, वन माइनस जेड कर रखा, तो एक काम करो भाई, जेड माइनस वन बना। तो एक काम करते हैं बेटा, एक्स माइनस टू पी यहीं देख लो जरा, यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स माइनस टू अपॉन फोर भी हो जाएगा, वाई माइनस फाइव अपॉन टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो जेड माइनस वन अपॉन सेवन आ जाएगा, और इस माइनस को नीचे भेज दो तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिख लो आप बिल्कुल, एक्स माइनस टू अपॉन कितना आ जाएगा, फोर पी आ जाएगा, एक्स माइनस टू अपॉन फोर पी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, वाई माइनस फाइव अपॉन वाई माइनस के फाइव अपॉन टू आ जाएगा, और जेड माइनस वन अपॉन कितना आ गया, माइनस सेवन आ जाएगा। तो ध्यान रखना, मैंने लाइन कन्वर्ट कर ली है आपकी, ये वाली लाइन, ठीक है। अब भाई ध्यान रखना, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो आपको ये वाली कंडीशन याद होनी चाहिए, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, इनके डॉट प्रोडक्ट का जीरो होता है, ठीक है। तो या क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। कंसेप्ट देखो क्लियर होनी चाहिए वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो में क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको खाली, ठीक है। कंसेप्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, उसे देख लेना भाई जाके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस टू इंटू फोर पी प्लस कितना आ जाएगा, थ्री पी इंटू टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा फोर इंटू माइनस सेवन, फोर इंटू माइनस सेवन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का एट पी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, सिक्स पी आ जाएगा, और चार सत्ते कितना आ गया, 28 बराबर जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का टू पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो पी बराबर कितना आ गया, माइनस के 14। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 14 आ गई। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्री का, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है। हो सकता है वो आपसे प्रूफ कराने के लिए बोल दे कि दो लाइन प्रूफ करो, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, या फिर इस तरीके से भी सवाल देके जाता है कि भैया प्रूफ करो दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तब एक अननोन देके चला जाएगा पी के, इस तरीके से आपको पी या के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई सवाल पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल दे रखा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो ये जो सवाल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लाइन या तो पैरेलल हो सकती है, स्क्यू हो सकती है, जरूर पूछा जा सकता है सवाल आपके एग्जाम में। और अभी मैं बता रहा हूं आपके पीवोर्ड एग्जाम्स में जरूर इस तरीके का सवाल पूछा गया होगा कि दो लाइन देके गए थ्री में, जब आपसे क्या निकलवा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवा रहा है मेरे भाई।
तो इस सवाल को तगड़े तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं हमेशा गारंटी लेता हूं बेटा, एक तो ये सवाल शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन वाला सवाल, और एक और अभी लिख लीजिए जो मैं अभी कराऊंगा वीडियो में आगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला। कौन सा मेरे भाई? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। और एक और सवाल है, ठीक है, कौन सा होगा? जब एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है तब आपको उस लाइन की क्वेश्चन बतानी है। बस ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्री में 5 नंबर में आने के लिए। बेटा 5 नंबर में सवाल आएगा तो भैया करके आ जाइए, नहीं तो कुटकुटा जाएगा। ढंग से मैं बता रहा हूं, ठीक है, दोनों के दोनों कुटोगे में। भाई सवाल सिंपल है और मैं आपसे बता रहा हूं, तैयार कर लो, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगा लो, बस फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर लाइन आपने 2 लाइनें पढ़ी होंगी थ्री में, एक तो लाइन स्क्यू होती थी और एक लाइन क्या होती थी? पैरेलल, ठीक है। स्क्यू मतलब जो ना, स्क्यू मतलब एक ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट करे, और बेटा ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब लाइन अलग अलग प्लेन में होती है, ठीक है। यहां क्या है भैया? यहां तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि लाइन पैरेलल है। कैसे पता लगा भैया लाइन पैरेलल है? एक काम करना है, यहां से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, नहीं भैया देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2। और पहले मैंने आपको एक बात याद है? कौन सी बात? मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि शो करना था दोनों के दो लाइन पैरेलल है। क्या करना था? शो करना था दो लाइन क्या है? पैरेलल। तो कंसेप्ट क्या बताया था? कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, इनका ये जो वेक्टर होते हैं, इन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आ जाए? बराबर। अगर बराबर आ जाता है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। मतलब 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/2। देखो 2/4 1/2 1/2, लाइन क्या है? पैरेलल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ये बात कंसेप्ट क्लियर होगा, वेक्टर अलजेब्रा में बताया था। यहां पे अगर आप जो जो मैंने एक 20 मिनट की जो वीडियो बनाई है वेक्टर 3D की कंप्लीट, जिसमें 3D करा है, वहां पे भी मैंने बताया भाई, अगर आप वो देख के आ रहे हो, नहीं तो दोबारा मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब लेकिन एक काम करो, यहाँ से ना 2 कॉमन ही ले लो, सबसे बढ़िया है यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। यही ले ले भैया, हाँ यही ले ले, क्या फर्क पड़ता है भाई? 2 कॉमन ले ले, देख आसानी से। जब तू 2 कॉमन लेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन। 2 म्यू को अगेन मान ले म्यू। समझ में आ रहा है? अब इतना बच्चा थोड़ी कि हर एक छोटी छोटी चीज बढ़ेंगे, दिमाग लगा के चल रहे। ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? सेम आ गए। दोनों वेक्टर सेम आ गए तो पहले भी बता चुके हैं लाइन पैरेलल है, तो यहां से भी पता लग रहा है लाइन कितनी है? पैरेलल है। क्लियर है? क्वेश्चन तूने पहले कॉपी कर लिया होगा। अब तेरे को याद होना चाहिए फॉर्मूला, पता जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो कॉपी में लिख ले। फॉर्मूला क्या होता है? दो लाइन का जब पैरेलल होती है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? A2 माइनस का A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है जब दो लाइन क्या होती है तेरी? पैरेलल होती है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ये रहा तेरा A2 और ये रहा तेरा बेटा A1, ठीक है, और ये रहा तेरा B वेक्टर, ठीक है। अब देख, अब A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A2 है और ये वाला A1 है, तो A2 में से A1 माइनस करेगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? I प्लस जे माइनस के, कुछ भी ले ले, I प्लस जे प्लस 2 के ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। I प्लस जे प्लस 2 के माइनस कितना आ जाएगा? I प्लस जे माइनस कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। क्लियर है? तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? देख I से I खत्म हो जाएगा, J से J खत्म आ जाएगा, तो 2 के माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आ गया। तो यहां से कितना आ गया? 3 के वेक्टर। A2 माइनस A1 कितना आ गया भाई? जल्दी से बता। 3 के वेक्टर। अब क्या करना? बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है तेरा? बी वेक्टर है, यहां से दिखेगा 2I प्लस के J प्लस के। अब एक बात बताना, कितने बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने करा है भाई? कुछ नहीं करा, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करा भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, ऊपर जो मैंने करा 2 गायब कर दिया, ठीक है। हाँ, अब यहां से बी वेक्टर मेरा ये आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भैया देखो ये रहा, शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए A2 माइनस A1 आपका ये आ गया है, और बी वेक्टर ये रहा। इन दोनों का मेरे को क्या करना है? A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का क्या करना है मेरे को? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भैया वेक्टर वैल्यू ऐसे निकालते हैं, आई जे के। कितना आ जाएगा? आई जे के। A2 माइनस A1 कितना है? 003, 003, और ये कितना है? बी वेक्टर कितना है? 211। हाँ भाई, कितने बात समझ में आ रही है? 1 to 1 आनी चाहिए भाई, कोई इतना बड़ा काम नहीं है यहाँ पे। कितना आ जाएगा ये तेरा? ये आ जाएगा A2 माइनस का A1 वेक्टर बेटा क्रॉस B वेक्टर। कितना आ जाएगा? सॉल्व कर ले, से पहली रो के अलाउ सॉल्व करेगा I, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, -3 आ जाएगा। माइनस जे आता है, माइनस जे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसे काटेगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। प्लस के, कैप लगा लियो भाई, अगर मैं कैप कहीं लगाना भूल जाऊं तो। ये गया, के को काटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। के को काटेगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तेरा A2 माइनस A1। यार कुछ नहीं है सवाल में, बस कैलकुलेशन करा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा भाई। कितना आ जाएगा? माइनस का 3I, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6 से। कितना आ जाएगा मेरा भाई? प्लस का 6 से। बस लग दे यहाँ पे फॉर्मूले में। शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा? शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस B। A2 माइनस A1 क्रॉस कितना आया? माइनस का 3I प्लस कितना आ गया छोटे लड्डू? 6J अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। B का मैग्नीट्यूड कितना है? ये रहा तेरा B वेक्टर, ये रहा भाई B वेक्टर, कहां गया? ये रहा तेरा B वेक्टर, सही है, ये रहा। इसका क्या ले ले? मैग्नीट्यूड ले ले। मैग्नीट्यूड लेगा तो 2I प्लस जे प्लस के। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में भाई।
फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक तो क्लियर होना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा वाला। फंस जाएंगे कि भैया आप ही कर लो सब कुछ, मक्का नहीं करेंगे बैठ के यहाँ पे। कितना आ जाएगा? अरे ये आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा, क्लियर है, रूट 6 आ जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड लेगा तो। और इसका लगाएगा कितना आ जाएगा छोटे भाई? शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। 36 और 9 कितना आ गया? रूट 6 आ गया। 36 और 9 कितना होता है? अंडर रूट 45 अपॉन 6 रूट 6। चाहे तो इसे ऐसे लिख सकता है क्या? 45/6। क्या लिख सकता है? 45/6। तो 3 से काटेगा, तो 3 से काटेगा 15/2, ये रहा भैया। 3 से काटेगा 15 जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, तो रूट 15/2 क्या है? तेरी शॉर्टेड डिस्टेंस है भाई। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये तरीका और ये फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए सबको, शॉर्टेड डिस्टेंस का, स्क्यू का, और ठीक है पैरेलल का। जैसे यहाँ पे पैरेलल का ये है, तो आपको स्क्यू का भी याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्टीमेट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी बोल रहा है आपसे फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लेकिन यहां पर जो लाइन दे रखी है मेरे भाई, क्या दे रखी है आपको? स्क्यू लाइंस दे रखी है। पता कैसे लगता है स्क्यू लाइंस का भाई? इन्हें देख के। अगर यहाँ पे दोनों वेक्टर अगर सेम तरीके के बन जाते हैं, लास्ट सवाल में बने थे, तो लाइन होती है आपकी पैरेलल। यहां तो भैया कुछ कॉमन भी लोगे ना, तो भी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम नहीं बनेगा। और इसका मतलब कहती है लाइन कहती होगी आपकी स्क्यू होगी। ठीक है, स्क्यू मतलब आपसे शॉर्टेड डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस, देखो यहां पर भी ना लोच फंस जाता है। लोच कैसे फंस जाता है भाई? कि बाई चांस अगर आप शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लो, वैसे तो कभी चर्चा करेगा नहीं, कभी कभी अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ गया, तो 0 कब आ सकता है शॉर्टेड डिस्टेंस? जब लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। लेकिन कभी भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये तो नहीं बोलेगा डायरेक्ट के इनका कोई भी दो लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ जाए। तो ऑब्वियस अगर दोनों वेक्टर आपके सेम नहीं है, तो समझ जाना लाइन स्क्यू है। ठीक है, तभी शॉर्टेड डिस्टेंस आपसे निकलवाना चाह रहा है कुछ ना कुछ। नहीं तो जनरली वो आपसे बोल के जाता है कि प्रूफ करो लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम शॉर्टेड डिस्टेंस क्या कर देते हैं? 0 प्रूफ कर देते हैं। बट उसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 1-2 सवाल कराऊंगा भाई मैं। ठीक है, लेक्चर बड़ा शानदार रहने वाला, आप देखते रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट, सारे बेहतरीन सवाल मैं आपको करा दूंगा। बस इन्हें एक जगह लिख लेना भाई, जिससे जब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करे। ठीक है, और एज इट इज आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आएंगे भाई। ठीक है, चलो यहां से भाई लाइन स्क्यू है, हमें इनका बीच का क्या बताना है? शॉर्टेड डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब बताओ लाइन जब स्क्यू होती है तो उनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला तो देखो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1 वेक्टर डॉट b1, यहां डॉट आता है, ध्यान रखना, डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है भाई। यहाँ पे a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये होता है दो लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर मेरे छोटे भाई देखेंगे हम क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्या दे रखा है? ये रहा तेरा b1 वेक्टर, ये रहा तेरा a2 वेक्टर, ये रहा a2 1, ये रहा a2 और ये रहा तेरा a1। तो यहां से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना आ जाएगा भाई? पहले तो एकदम सॉल्व कर ले यार आपसे। इस वाले में से माइनस करेगा तो 4i माइनस आई कितना आ जाएगा? 3i। अब देखिए छोटा ना, जितना जल्दी तू दिमाग से खेल लेगा, क्वेश्चन के साथ खेल लेगा, उतना जल्दी क्वेश्चन को तू सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एग्जामिनर ये नहीं देखेगा 4i में से तू हर एक स्टेप लिखे जा रहा है, नहीं भाई, वो तो तू डायरेक्ट भी लिखेगा ना, a2 माइनस a1 समझ जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, हाँ, a2 माइनस a1, ये कितना आ जाएगा बेटा? 3j। ये कितना आ जाएगा? 3j, और ये कितना आ जाएगा तेरा? 3k। तो यहां से a2 माइनस a1 कितना आ गया? 3i प्लस 3j प्लस 3k। डायरेक्ट भी कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इस डेटा की जरूरत थी, हमने ये वाला डेटा निकाल दिया। अब हमें क्या जरूरत है? b1 क्रॉस b2, तो डायरेक्ट निकाल दे b1 क्रॉस b2 बिना समय गवाए भाई। b1 क्रॉस b2 मेरे छोटे भाई लड्डू कितना आ जाएगा? aij सही है। और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। 2 3 कितना आ जाएगा? 2 3 1 आ जाएगा। क्लियर है यहां से? तो यहां से b1 क्रॉस b2 कितना आ गया? आई, ये कितना आ गया? -3 माइनस के 3 दूनी 6, -3 माइनस 3 दूनी 6, और माइनस जे कितना आ जाएगा? -j 1 माइनस 4 हो गया, 1 माइनस 4 हो गया, प्लस के कैप कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 दूनी 6 हो गया। ये तेरा b1 क्रॉस b2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 माइनस कितना आ गया? हो गया 1 माइनस 4 हो गया, और ये कितना आ गया? 3 और 2 3 6 आ गया। तो यहां पे b1 क्रॉस b2 आ गया, b1 क्रॉस b2 कितना आ गया? -3, ये कितना आ गया? माइनस के 9i कैप, और ये कितना आ गया? माइनस के माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया? प्लस 3j कैप। 1 माइनस 4 कितना होता है? -3 -3 माइनस कितना हो गया? +6, और ये कितना आ गया? 9k कैप। ठीक है, तो यहां से b1 क्रॉस b2 ये आ गया। कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सी मार्क उठाई करनी है, कुछ नहीं है सवाल में भाई। रद्दी सवाल है, 5 नंबर का सवाल है भाई, इसलिए मैं बोलता हूं वेक्टर एंटिटी बहुत ज्यादा आसान है यार। ठीक है, तो भाई यहां से देख, तो यहां से जब तू देखेगा a2 माइनस a1 ये रहा तेरा, और b1 क्रॉस b2 तेरा ये रहा। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे, और नीचे वाले वेक्टर का क्या निकाल दे? मैग्नीट्यूड निकाल दे, बस शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा भाई। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल के नाम पे झांकी है भाई। a2 माइनस a1 कितना है तेरा? 3i प्लस का 3j प्लस 3k। ठीक है भाई, और ये रहा तेरा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कितना है? डॉट
माइनस के 9i प्लस का 3j प्लस का 9k। ठीक है भाई, ये रहा 9k अपॉन अपॉन मेरा भाई ये रहा इस वाले वेक्टर का क्या ले ले, मैग्नीट्यूड। ओके, माइनस के 9i प्लस का 3j प्लस का 9k का होल मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब देख क्या करना है, दोनों शॉर्टेड डिस्टेंस करेगा भाई, मॉड लगाते हैं क्योंकि बाई चांस हो सकता है वैल्यू नेगेटिव है। 3 कितना आ गया, -3 9 3 27 हो गया, ये कितना आ गया +9 हो गया, और ये कितना आ गया 9 3 27 हो गया। क्लियर है? -3 27 3 3 9 और ये कितना हो गया 9 3 कितना आ गया 27। अब नीचे वाले वेक्टर का क्या ले ले, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेगा कितना आ जाएगा 81, कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 81। ठीक है, तो ये 27 कटा, तो यहां से शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आया, शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आया मेरे भाई 9 अपॉन ये कितना आ गया 162 और 9 कितना आ जाएगा 171। ठीक है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आ गया मेरा। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकता है तू उसे 171 क्या होता है, 171 होता है तेरा 19 इंटू 9। 171 किसके बराबर होता है 19 इंटू 9 के बराबर। ये 9 कहां जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। ये 9 सॉरी ये जो 9 है √9 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √19। ये कटा आपस में तो कितना आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस 3 अपॉन √19। ये तेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भाई पहली बारी में तो समझ में आ गया होगा। और मान मेरे भाई लड्डू गुड्डी, ये सवाल बेटा बहुत आसान है भाई, इस सवाल को जरूर करके जाना। देखो पेपर में जब ये पेपर लीक होगा ना, मैं मतलब अभी से मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लीक कर दिया, ये सवाल तैयार करके जाइए बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस कर लीजिए शॉर्टेड डिस्टेंस पे अलग अलग क्वेश्चंस लगा के। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला मत भूल जाना, क्योंकि अक्सर बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस का पेपर में। ठीक है, क्योंकि मतलब दबाव होता है ना, एक तो एग्जाम्स का प्रेशर होता है थोड़ा सा, इसलिए भाई अच्छे तरीके से आप पेपर करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और बाकी आप इन क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन इंटरसेक्शन है ना। बेसिकली जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो बेटा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें प्रूफ करना होता है कि भैया प्रूफ करो दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट। साथ के साथ इस सवाल में आपसे निकलवा रहा एल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भैया पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, बता कितने नंबर में आ सकता है सवाल ये बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं आज तेरे से बोल रहा हूं भाई, देख 3D में अगर मैं किसी कंसेप्ट पे बेस्ड अगर एक सवाल करा दूं, तो डेटा चेंज कर करके अलग अलग सवाल आ सकते हैं, कंसेप्ट मतलब तुम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बस जैसे मैंने ये सवाल करा दिया, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, वहां पे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, मतलब हाथ से मैंने खुद लिखे अपने हाथ से, और सारे क्वेश्चन कम से कम मैंने वेक्टर 3D के कम से कम 30 या 35 सवाल लिखेंगे, वो क्वेश्चन और लगा। ठीक है, और मैं वीडियो में आपको एक बात बोलता हूं, मैं कितने मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकता हूं, एक या दो किसी कंसेप्ट पे। अगर मैं इस सवाल को करा रहा हूं कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूफ करना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको भी मजा तभी आएगा जब मैं किसी एक कंसेप्ट पे आधारित एक सवाल कराऊं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस आपको कहां से करनी, कोई PYQ की बुक ले लीजिए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए भाई, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, जितना आपसे बोल रहा हूं उसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो भाई, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल स्ट्रेटेजी मैं हमेशा बोलता हूं, PYQ, NCERT एंड समर पर सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट। खत्म कर दूंगा 4 फरवरी तक। ठीक है, एंड कर देंगे। बस उसके लिए आपके दिमाग में जो मैं लिख रहा हूं, वो जैसे लास्ट सवाल मैंने कराया, प्रूफ करो भाई, लास्ट सवाल था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो आप एक सवाल मैंने करा दिया, उसके रिगार्डिंग आप PYQ में अलग अलग सवाल दे रखे हैं, आप वहां से कर लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, तो मुद्दा यह है ना कि आप कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और क्योंकि पेपर में बच्चा सिली एरर बहुत करता है, तो सिली एरर बेटा तभी दूर हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन में आपसे नहीं बोलूंगा, जितना आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो आप प्रैक्टिस में उतना मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, कोई मत दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में। ठीक है, अब सवाल देखते हैं बेटा, ये लाइन मेरे को शो करनी है बेटा, मेरे को शो करनी है कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, साथ के साथ उनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब कहां पे दोनों लाइन क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। चल एक बात देख, माना लाइन क्या दे रखी है भाई तेरे को, एक लाइन दे रखी है x-2/1 और क्या दे रखी है y-4/3 और बराबर कितना दे रखा है z-6/5। मैंने इसे किसके बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर मान लिया। ठीक है, तो x-2/1 किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। सेम y-4/3 भी किसके बराबर होगा बेटा, लैम्डा के बराबर। और z-6/5 भी किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। तो x बराबर 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, लैम्डा आ जाएगा, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, λ+2 आ गया बेटा। यहां से सेम मेरे प्यारे भाई लड्डू गुड्डी यहां से करोगे तो y बराबर कितना आ गया, 3λ+4 आ गया यहां से बेटा। और z बराबर कितना आ गया, 5λ+6 आ गया। कोई दिक्कत बेटा यहां तक सब बढ़िया है ना, 5λ। अब मानो ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, हाँ सेम जब आप इस लाइन को सॉल्व करोगे, ऊपर वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ठीक है, क्या दे रखा है, x+1/3 y+3/5 और कितना दे रखा है z+5/6
7। इसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए म्यू मान लो। क्या मान लिया? म्यू। ठीक है, चलिए साहब, जब यहां से चलोगे, ठीक है, ये कितना है आपका, जब आप x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर, देखो यहां से फटाफट से आइडिया लो, कितना आ जाएगा? 3 म्यू। 3 का इसमें करोगे 3 म्यू, डायरेक्ट कर रहा हूं -1। ठीक है, सेम इसकी तरह ये कितना आ जाएगा? y बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 5 म्यू -3 आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब 7 का इसमें भाई लड्डू माइनस कर, कितना आ जाएगा? 7 म्यू -5। तो यहां से XYZ की अगेन वैल्यू आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर, एक बात बताओ, कंसेप्ट आपसे पूछता हूं कि सपोज ये करो, ये लाइन L1 है और ये दोनों लाइन क्या है? L2 है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहां पे देख बेटा, ये x बराबर ये से माना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को भाई, सॉल्व जैसे ये निकालें ऐसे ये निकालें। ठीक है, अब एक काम कर, मैं मान लेता हूं कि लाइन L1 पे, ये लाइन L1 का पॉइंट है और ये लाइन L2 का पॉइंट है। ठीक है, लाइन L1, सुनियो मेरी बात, माना कि दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिख रहा है नहीं दिख रहा तेरे को? मैंने माना कि दोनों लाइन इस पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लाइन L1 का ये है इंटरसेक्शन, लाइन L1 के पॉइंट ये है और लाइन L2 के पॉइंट ये है। ठीक है, हाँ सुन मेरी बात गौर से। अब मैंने मान लिए कि दोनों लाइन जब इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक बात बताइए, गौर से देख, दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो दोनों लाइन, दोनों को क्या करेंगे? वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? पहले तो एक बात बता यार, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट P है, लाइन L1 पे भी और लाइन L2 पे है, इसका मतलब पॉइंट P जो होगा वो लाइन L1 और L2 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अबे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? अब एक काम सुन, मान लिया मैंने लाइन L1 पे ये पॉइंट है, भाई सुन ले मेरी बात गौर से, गौर से, पॉइंट P के मैंने माना लाइन L1 पे ये पॉइंट है, लाइन N1 पे कौन से पॉइंट है? ये वाले, लैम्डा प्लस 2, गौर से देख, 3 लैम्डा प्लस 4 है ना, तू कमजोर दिल का इसलिए मैं समझा रहा हूं भाई तेरे, वरना अब तक तो क्वेश्चन को लपेट देता मैं। लाइन L1 पे ये पॉइंट है, लाइन L2 पे ये पॉइंट है, ये वाले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 म्यू -1, कॉमा देख कितना आ गया? 5 म्यू -3। 5 म्यू -3 तू देखता रहे भाई, एक सवाल एक और करा दूंगा, चिंता मत कर। 7 म्यू -5। ठीक है, हाँ। अब एक बात बता, मैंने दोनों लाइन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ये है, इस ये वाला लाइन L1 पे है, ये वाला पॉइंट L2 पे। अब एक बात बता, क्योंकि दोनों पॉइंट पी के हैं, तो लैम्डा प्लस 2 ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तभी तो, अब लड्डू, जब ये पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट है, तो इस लाइन का L1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो L2 के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यहां से देख कितना आएगा, लैम्डा प्लस 2 किसके बराबर होगा? 3 म्यू -1 के। ये वाली बात समझ में आ रही है? थोड़ी टिपिकल बात है, लेकिन थोड़ा और सोचेगा तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बात बोलूं, कभी बचपन में आपने देखा है, दो लाइन देखे जाता था बचपन में, L1 L2, सपोज करो इस लाइन की x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और इस लाइन को बोलो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, आपने ऐसे बोला, तो जब आप दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो दोनों लाइन की क्वेश्चन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट इस लाइन के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इस लाइन का y कोऑर्डिनेट इस लाइन के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। वही तो कर रहा हूं भाई मैं, और कौन से काम कर रहा हूं? तो यहां से काम कर, लैम्डा प्लस 2 किसके बराबर हुआ? 3 म्यू माइनस के। ठीक है, कोई दिक्कत? और 3 लैम्डा प्लस 4 किसके बराबर होगा? जरा यहां से बता, 3 लैम्डा प्लस 4 किसके बराबर होगा? 3 लैम्डा प्लस 4 बराबर होगा 5 म्यू -3 के। ठीक है, हाँ। अब सॉल्व कर ले, रुक जा, यहां से दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल बने, सॉल्व कर ले, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू डाल के देखियो, दिखाऊंगा तेरे को। लैम्डा यहां से सॉल्व करेगा तो कितना आ गया? 3 म्यू माइनस के लैम्डा, माइनस के लैम्डा इसको इधर लेके, और ये कितना आ गया? -3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? देख से बता, कोई दिक्कत हो तो बता। अब इधर लेके गया मैं 5 म्यू, जरा देखियो भाई, यहां से 5 म्यू इधर ले गया, -3 लैम्डा, -3 लैम्डा, और ये कितना आ गया? -7 बराबर 0। ठीक है, अभी रुक जा, इसको मत कर, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बन गए, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी यहां से। एक काम कर, क्या काम करना है? इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अबे बचपन वाली बात नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? 9 म्यू माइनस कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस के 9 इक्वल टू 0। और ये कितना चल रहा है? ये 5 म्यू चल रहा है, ये माइनस का 3 लैम्डा चल रहा है, -7 चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये कितना आ गया तेरा? ये बता कितना आ जाएगा? माइनस प्लस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। सही है, 9 में से 5 गया, कितना आ गया? 4 म्यू। ये कितना आ गया? 9 में से 7 गया, कितना बचा? -2। ठीक है, तो म्यू बराबर कितना आ गया? 1/2। म्यू बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। सही है, म्यू की वैल्यू कितनी आई? 1/2। ओके, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब म्यू की वैल्यू उठा के कहीं पे भी डालते,
म्यू की वैल्यू उठा के तू कहीं पे भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कर म्यू की वैल्यू तूने यहां डाल दी, म्यू की वैल्यू तूने यहां डाली तो कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस टू, कहीं पे भी डाल दे, लैम्डा प्लस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, यहां पे म्यू की वैल्यू 1/2, 3/2 -1, तो लैम्डा प्लस टू कितना आ जाएगा 1/2, लैम्डा प्लस टू कितना आ जाएगा 3/2 -1 कितना आ गया 1/2, लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा -3/2, लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। ओके, अब लैम्डा -3 हुआ, 3/2 आया और म्यू कितना आ गया 1/2 बस। अब एक काम कर, तुमसे क्या निकलवा रहा था, पॉइंट ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लेकिन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले आपसे शो करा रहा है कि शो करो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। भाई पहले एक काम कर, छोटा सा काम है, एक झटके में हो जाएगा, सुनियो जरा गौर से, गौर से सुनो। लैम्डा की वैल्यू तूने यहां डाली, यहां डाल, मेरे को शो करना है ना, पहले थोड़ा पेशेंस रख लियो, थोड़ा पेशेंस भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए, मिटा रहा हूं भाई थोड़ा सा, वाइट बोर्ड है भाई मेरा, ये क्लैरिटी एकदम डिजिटल बोर्ड ऐसी आती है भाई, देख मजे से देख, शो करना है ना पहले तो, पहले तो शो करना है लाइन क्या करनी है इंटरसेक्ट। एक काम कर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है -3 डाल, लैम्डा की वैल्यू -3/2 यहां डालेगा, डाल जरा गौर से, -3/2, -3/2 + 2 बता कितना हो गया, -3/2 + 2 कितना आ गया, रुक जा कितना आ गया 1/2, देखता जा तू, बस देखता जा 1/2, यहां पे अगेन डाल, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -3/2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -3/2, डालेगा तो कितना आ जाएगा -9/2, -9/2 + 4 कितना आ गया, ये आ जाएगा अगेन -1/2, रुक जा तू देख गौर से, यहां डालेगा माइनस के कितना आ गया 5/2, अगेन ये कितना आ जाएगा -5/2 + 6 कितना आ जाएगा -5/2 + 6 कितना आ गया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया कितना बचा, अबे जल्दी से बता, 11 में से 5 गया कितना बचा, और 2 छक्के 12 कितना आ गया 7/2, ये आ गया 7/2, तो L1 के पॉइंट तो ये आ गए, ठीक है। अब रुक जा, म्यू की वैल्यू यहां डाल, ठीक है, हमें तो शो करना है ना, म्यू की वैल्यू यहां डाल, भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा सवाल, म्यू की वैल्यू कितनी है ये 1/2, यहां डाल जरा 1/2, यहां डाल, यहां पे 3/2 -1, पता जल्दी से 3/2 -1 कितना आ गया 1/2, 1/2, अब म्यू की वैल्यू अगेन यहां 1/2 डाल, 5/2 -3 यहां पे डाल, म्यू की वैल्यू 1/2, 5/2 -3 कितना आ गया -1/2, रुक तो जा, और अगेन यहां पे डाल 1/2, डाल जरा कितना आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी डाली 1/2, ओके, यहां गड़बड़ कर गया भाई, रुक जा भाई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है -3/2, यहां डालेगा -3/2, रुक जा, ये वाली गड़बड़ होगी भाई, यहां पे गड़बड़ कर गया मैं, देख माइनस कितनी डाली है -3/2, तो कितना आ गया -5 इंटू, अरे यार गड़बड़ हो गया, +6, ठीक है, हाँ तो कितना आ गया, 2 छक्के 12, 5 दिए 15, कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, ओके सही है। अरे यार थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -3/2, मैंने यहाँ पे -1/2 डाल दी गलती से, थोड़ा सा रुक जा भाई, -3/2 यहां डालेगा, -3/2 जब तू डालेगा तो -3/2, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, तो 12 हो जाएगा, तो -12 प्लस के 2 छक्के 12, अरे यार 5 दिए 15 कितना आ गया -15 प्लस के 12/2 कितना आ गया -3/2, तो भाई ये वाला कोऑर्डिनेट -3/2 होगा, कितना आएगा -3/2, ठीक है। अब देख ये वाले L1 के ये वाला कोऑर्डिनेट सेम आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट सेम आ गया, देख प्रूफ हो रहा है ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि L1 और L2 के आगे तेरे बराबर आ गए, ठीक है, तुम्हारा ना बिल्कुल एकदम गला सूख गया होगा, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस सवाल पे, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू 1/2 यहां डाल, कहां पे डालनी है, यहां पे डाल जरा, यहां पे डाल भाई, तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, 7 इंटू यहां पे डालेगा 7/2 -5 कितना आ गया, एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा, ये भी -3/2, कितना आ गया -3/2। अब एक बात बता देख के मेरे भाई, जब तूने ये वाले पॉइंट यहाँ लैम्डा की वैल्यू यहां डाली और म्यू की वैल्यू तूने यहां डाली, क्या L1 और L2 बराबर नहीं आ रहे, हाँ, तो इसका मतलब जो L1 और L2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूफ कर दिया था। अगर ये वाले पॉइंट्स बराबर नहीं आते, अगर ये वाले पॉइंट्स बराबर नहीं आते तो लाइन बेटा इंटरसेक्टिंग नहीं होती, लाइन क्या इंटरसेक्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो पहला तो तूने ये कर दिया, शो कर दिया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स के आगे तेरे बराबर आ गए, और साथ के साथ तूने साथ के साथ ये भी क्या पॉइंट कर दिया, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही क्या है तेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे लाइन क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस सवाल में तेरी आंतें बाहर निकल आई होंगी, मैं जानता हूं भाई, अच्छे तरीके से एकदम तुम यहाँ पे जाना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, भैया क्या चल रहा है ये, क्योंकि तुम जानते हो ये सवाल एनसीईआरटी में है नहीं, पहले तो एक बात बताना, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी का सवाल है, बोर्ड में भर भर के आता है, देखना पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि जनरली हम जो सवाल देखते हैं ना, अभी से जो पहले सवाल करे हैं, ठीक है, वो सारे एनसीईआरटी में थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए एनसीईआरटी के, ठीक है। अब वो उन क्वेश्चन से मूव कर रहे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर है, और 3D में बेटा है कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट जो एनसीईआरटी से बाहर है, एक तो यही है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसीलिए आप यहाँ पे दिक्कत में आ गए होंगे। दूसरा
दूसरा होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो भी एनसीईआरटी से बाहर का है, आपके हो सकता है किसी के स्कूल्स में आ गया हो, केबीवी में बहुत आता है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो वाला कंसेप्ट ही आउट ऑफ द एनसीईआरटी। तो कुछ सवाल जो होते हैं ना आउट ऑफ द एनसीईआरटी वो टफ नहीं होते, वो एक्चुअली में आप जब उस लेवल से नहीं समझ रहे होते ना उस वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक और सवाल करा रहा हूं जिससे कहानी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान के चल रहा हूं आपके 50% समझ में आया होगा, अगले सवाल से पूरा 100% समझ में आएगा। एक क्वेश्चन फिर मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, वहां कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, आप चाहो तो एक बार और समझा सकता हूं इस क्वेश्चन को। दो आपसे प्रूफ करा रहा है, एक लाइन ये देके गया, एक लाइन ये देके गया, और आपसे बोल रहा है कि प्रूफ करो ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, पहला इतना लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के लिए मैंने इस लाइन को लैम्डा के बराबर डाला है ना, एक्स को इसको लाइन लैम्डा के बराबर डालूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट से आ गए। ठीक है, सेम इसको मैंने म्यू के बराबर डाला तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। माना ये लाइन L1 है और ये भाई तेरी L2 है, माना कि दोनों लाइन P पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लेट करा मैंने दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों क्या करेंगे बेटा, इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो मैंने लैम्डा प्लस 2 3 म्यू माइनस के बन के डाला, 3 लैम्डा प्लस 4 किसके बराबर डाला, 5 म्यू माइनस 3 के इक्वल डाला। ठीक है, और यहां से फिर मैंने इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनी। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक काम करो, जो म्यू की वैल्यू है यहां डालोगे और लैम्डा की वैल्यू -3/2 यहां डालोगे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर बराबर आ जाते हैं जैसे कि हमारे आए हैं, तो लाइन क्या होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर ये कोऑर्डिनेट्स बराबर नहीं आते, अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपके बराबर नहीं आते तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो क्या होती है, आपकी इक्विलाइज होती। ठीक है, तुम भी है ना, और साथ के साथ आपने ये L1 और L2 निकाल दी, तो साथ के साथ आपने क्या फाइंड कर दिया, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो काफी बढ़िया सवाल। एक सवाल और कर रहे हैं अपन इस जैसा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, बाकी उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सवाल भी आपको दे रखा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें फाइंड करना, सो भी करना कि दो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को बेटा क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, यहां पर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ना कि कार्टेशियन फॉर्म में। तू एक काम कर ले, फिर क्या करना है भैया, इस क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर ले, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, और वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्ट करोगे बेटा, कन्वर्ट करने पर आपको कितना मिलेगा, कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट इस लाइन को वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे प्लस 0k। ठीक है, 0k को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1/3, x-1/3, और ये कितना आ जाएगा, y -1/-1, और ये कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई लड्डू, y -1/0 आ जाएगा। और ये बराबर किसके बराबर मान लिया मैंने, लैम्डा के बराबर माना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और z बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जेड बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। सॉल्व करोगे, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसमें करोगे। ठीक है, 1 को इधर ले जाओगे। ठीक, 0 का मल्टीप्लाई लैम्डा में करोगे 0 हो जाएगा, 1 को इधर ले जाओगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा। ओके बेटा, ये 1 मानो। ठीक है, 1 मानो या फिर छोड़ दो इसे। अगेन इसे, इस वाली लाइन को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें भाई, कार्टेशियन में। डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x-4 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा y-0, क्योंकि यहाँ 0 है, जे का कोई है नहीं, तो y-0 अपॉन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई लड्डू। कोई दिक्कत, y-0 अपॉन 0 आ जाएगा। ओके, और यहां से मेरे प्यारे भाई चड्डू कितना आ जाएगा, z-1। ठीक है, z-1 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, z माइनस, ओके 203, बिल्कुल सही है, 203 4 0 -1, बहुत शानदार। और ये किसके बराबर मान ले, म्यू के बराबर मान ले, तो ये कितना आ जाएगा, x-4/2 बराबर म्यू होगा, और y/0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y/0 बराबर कितना होगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। z+1/3 भी किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर। पहले ही बता चुका हूं, डिनोमीटर में जब 0 आ जाए वह 3D में है, तो घबराने की कोई बात नहीं, वो डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, हाँ, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 2μ+4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2μ+4 आ जाएगा। यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और z बराबर कितना आ जाएगा, 3μ-1। उम्मीद है भाई साहब ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से जरा गौर से। ठीक है, लाइन L1 के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं, ये रे 3 लैम्डा प्लस 1 है, माइनस लैम्डा प्लस 1 है, और ये रहा 1। ठीक है, लाइन L2 के पॉइंट क्या है, 2μ+4 है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, y बराबर 0 है, और कितना है, 3μ-1 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बिल्कुल नहीं है। अब एक काम करो, काम ये करना है,
कि यहां से काम करो, पिछले वाले सवाल में सारी जो तीनों पॉइंट थे वो लैम्डा लैम्डा म्यू में कन्वर्टेड थे, तो यहां से काम करो, लैम्डा -1 माइनस लैम्डा +1 किसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दिखी, 1 दिखी। लैम्डा की वैल्यू क्या दिखी, 1 दिखी, कोई दिक्कत। और यहां से बेटा, और यहां से जब आप देखोगे 3 म्यू -1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 म्यू, बिल्कुल सही है ना, हाँ 3 म्यू -1 बिल्कुल सही है, यहां पर देखना भाई 3 म्यू, ओके ये 3 आएगा, और ये सही है बिल्कुल, +1 आ जाएगा अपॉन 3। बहुत ही शानदार है भाई, बहुत शानदार। कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो म्यू बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2/3। यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2/3। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी आई, 2/3। अब एक काम करो, लाइन L1 में ये वाला पॉइंट डालो, लैम्डा में। ठीक है, लैम्डा में कितना डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। लैम्डा की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ जाएगा, 0। देखो 1 डालोगे 0, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब सुनो भैया, लाइन L2 में म्यू की वैल्यू डालो, म्यू की वैल्यू कितनी है, ये 2/3। 2/3 आई है, बिल्कुल सही है, हाँ। तो 2/3 आएगी तो बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी भाई, तो ये वाले पॉइंट तो बराबर आने चाहिए, 3/2। ओके, म्यू की वैल्यू कितनी है, 2/3। ओके, सही है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ओके, यहां से देखना कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही मेरे भाई, यहां से देख, हाँ सही। यहां देखो मैंने इक्वेशन गलत उतार ली है, जरा गौर से देख पाए। यहां पे -1 है, यहां पर ये कितना है तेरा, -1 है। ठीक है, तो यहां पे +1 आ जाएगा, गड़बड़ी हो रही है, तो z बराबर कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। यहां कितना था, i + j माइनस के, मैंने गलत उतार ली वही इक्वेशन, यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, सही है, हम 1 होते हैं तो यहाँ पे इस तरीके के माइनस आ जाए, क्यों, क्योंकि इस तरीके से होता है ना, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी। तो ये -1 है, -1 होगा तो ये -1, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आप बोलोगे भैया आपने कैसे पकड़ लिया, मैंने कि बेटा इसीलिए पकड़ा क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट होती है ना, तो जैसे यहां पर ये वाले लाइन L1 के जब आपने लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पे डाली तो कितने आए, 0 आया, और ये -1 आया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये पॉइंट जब आप लैम्डा की वैल्यू यहां डालोगे तो, और ये कितना आ गया, 4, 1 डाला, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये कितना आया, -1। सेम L2 चाहिए, पता लगा कि L2 के कोऑर्डिनेट जो हैं इसके बराबर नहीं आ रहे, इसलिए मैं समझ गया किंग गड़बड़ हो गई बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब एक काम कर, देख अब बिल्कुल सही आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 डालेगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 ही है, और यहां पे डालेगा -1। अब गौर से देखिएगा, L1 और L2 के पॉइंट जो है लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां पे डालने पर क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ के साथ तूने क्या फाइंड कर दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर दी। ठीक है, अब एक काम करूंगा, ठीक है, अब मान के चल रहा हूं तेरे 80% समझ में आया, 20% समझ में तब आएगा जब तू एक सवाल में बिल्कुल वीडियो के लास्ट में देखे जाऊंगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, और उसे तू चटकाएगा। ठीक है, सेम तरीके से करना है, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे 80% समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सवाल दे रखा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखो मैं वो सवाल आपको कराए जा रहा हूं लाइन से, जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में भाई ये सवाल। अब देखो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पूरी एनसीईआरटी में देख लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, ना न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा। और ये सवाल भाई लास्ट 10 ईयर से लगातार पूछे जा रहे हैं, हो सकता है आपके पीबोर्ड में भी अगर ये सवाल पूछा गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, सुन अब, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3। अब करना क्या है, देख पहले ये समझ, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है क्या है, जैसे ठीक है ये लाइन है, गौर से देख, ये रही तेरी लाइन, लाइन की क्वेश्चन तेरे को ये दे रखी है, ये रही लाइन की क्वेश्चन, x+3/5 y-1/2 z+1। इस पॉइंट P से, ये रहा पॉइंट तेरा P, 0, 2, 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इस पॉइंट से तूने इस लाइन में फुट डाला, क्या डाला, फुट। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो लाइन तूने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो पहले तो 90 डिग्री पे गिरेगा, नहीं गिरेगा, हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, तो ये वाला पॉइंट फुट डालेगा। फुट मतलब भाई सीधे यहां से एक लाइन डाल दी तूने इस पे, ठीक है, पॉइंट पी से इस लाइन पे एक लाइन डाल दी, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट क्यू तेरे को फाइंड करना होता है, ये पॉइंट क्यू क्या है तेरे को फाइंड करना होता है, क्लियर है, सही है। पहले तो ये बात बता, ये वाली तेरी बात समझ में आई, इतनी बात नहीं आई कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है। वो बोल रहा है कि इस पॉइंट P0, 2, पॉइंट 0, 2, 3 से इस लाइन पे क्या डाला तूने, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला। तो ये पॉइंट Q जो होता है, जब तू पॉइंट P से लाइन में परपेंडिकुलर डालेगा तो जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा वो उस लाइन का फुट होता है, क्या होता है, फुट। ठीक है, यही पॉइंट Q तेरे को क्या करना है मेरे भाई, फाइंड करना है, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत। अब एक काम कर, जैसे तूने पिछले वाले सवाल में करा था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, काम कर x+3/3, x+3/5 y-1/2 और z+4/3 को मैं किसके बराबर मान लेता हूं, अगेन यहां पर किसके बराबर मान लेता हूं, लैम्डा के बराबर मान लेता हूं। देख ले गौर से भाई, यहां से जब इसे तू देखेगा तो x बराबर कितना आ गया, 5 लैम्डा -3 आ जाएगा,
y बराबर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, गौर से देख ले मेरे भाई। और z बराबर कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 4, 2 लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट मैं थोड़ी देर के लिए ही मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और पॉइंट q के कोऑर्डिनेट यही मान लेता हूं 3 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, यही मान लेता हूं, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में अपनी मर्जी के लिए, क्योंकि जनरल वेरिएबल है ना, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट q को क्या मान लिया, ये। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला सवाल देखे जाऊंगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को, तो बिल्कुल एज इट इज जाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, कर लेगा ना तू? हाँ, एक सवाल से तेरे को क्लियर कर दूंगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन तेरे को भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए भैया, अब एक काम कर, ये तेरा पी पॉइंट है, ये तेरा क्यू पॉइंट है, ये क्या है? क्या ये रहा, देख वेक्टर, ये लाइन की क्वेश्चन होती है ना, ये क्या होते हैं? लाइन के क्वेश्चन। ये वाले ये क्या होते हैं? ये वो पॉइंट होते हैं, ये वाले ऊपर जो वो पॉइंट होते हैं जैसे लाइन क्या कर रही होती है, पास। और नीचे क्या होता है? ये एक वेक्टर होता है जो लाइन के क्या होता है, पहला। यही तो बात समझ में आनी है, यही तो आपको समझना चाहिए भाई, कंसेप्ट 5i प्लस 2j प्लस 3 के। ये क्या है? वो वेक्टर जो लाइन के क्या होगा पहले। आप वो देख लेना, मैं हमें बोला भैया वो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है भाई, चीट शीट करके पड़ी हुई है 3D की, वो देख लियो भाई जाके, पूरा 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम वेक्टर अलजेब्रा का भी डाल दूंगा, 3D का भी डाल दूंगा, क्लियर कर लेना। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर, फिर उसके बाद 3D कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। ठीक है, अब यहां से काम कर, ये लाइन जो है, ये जो वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब एक काम कर, पीक्यू वेक्टर निकाल दे। क्या निकाल दूं मैं? पीक्यू वेक्टर। ऐसा क्यों? मैंने की सुन तो सही भाई, लैम्डा की वैल्यू भी तो निकाल ली, कैसे निकालेगा वो तो जान सही। मैंने पीक्यू वेक्टर निकाला। पीक्यू वेक्टर क्या आता है भाई? अब पीक्यू वेक्टर क्या होगा, या फिर ऐसे लिख ले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीक्यू। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू क्या हो जाएगा? ये जो पीक्यू वेक्टर आएगा, पीक्यू का मतलब इस वाले में से ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका क्या, इनिशियल पॉइंट है। भैया ये सवाल तगड़े चल रहे हैं, हल्के मत लियो। क्यू पॉइंट में से पी क्या कर दे, माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, कॉमा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। ये क्या चल रहा भैया, इसमें से माइनस कर रहा हूं, 5 लैम्डा माइनस 3 में से माइनस करा, 2 लैम्डा में से माइनस करा, माइनस 1 आ गया, और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 7। तो ये क्या आ गया भैया, ये पीक्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आ गए। ये क्या आ गया, पीक्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आ गए। ये क्या नॉर्मल सा काम। ठीक है, अब एक बात बता, ये जो पीक्यू वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जो पीक्यू वेक्टर है मेरे भाई लड्डू, एक बात बता, ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, इस लाइन के पैरेलल होता है ना, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5i प्लस का 2j प्लस का 3k, प्लस का 3k। तो ये जो वेक्टर है वो इस पीक्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेट सपोज मैं इसे मान लेता हूं बी वेक्टर। मैंने क्या मान लिया, इसे बी वेक्टर मान लिया। अब एक बात बता मेरे छोटे भाई लड्डू, जो पी क्यू है और बी है, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। क्यों? क्योंकि पी क्यू वेक्टर इस वेक्टर के क्या है मेरे भाइयों, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही दोनों लड्डू गुड्डी आपके? अब जल्दी से बताओ यार, ये सवाल बढ़िया सवाल चल रहे हैं। ठीक है, पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब पी क्यू वेक्टर कितना, ये रहा, इनका डॉट पर 0 होगा तो कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 5। डायरेक्ट कर ले भाई, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 आ गया, प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 बराबर 0 आ गया। क्योंकि भाई जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा जब करेगा, तो 25 लैम्डा माइनस के 5 तिया 15, ये कितना आ गया 4 लैम्डा माइनस 2 आ गया, प्लस कितना आ गया 3 तिया 9, 9 लैम्डा माइनस के 3 सत्ते क्या हो गया 21। ठीक है, 2504 कितना हो गया 29, 29 और ये कितना आ गया 38 लैम्डा माइनस 15, और 15 4 कितना हो, 15 2 कितना हो गया 17, 17 ये कितना आ गया 38 बराबर 0। तो यहां से बस सिंपल काम है, गौर से देख, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी दिखी, यहां से लैम्डा की वैल्यू बनती। अब कुछ नहीं करना, इस लैम्डा की वैल्यू कहां डाल दे, पॉइंट क्यू में डाल दे। इस लैम्डा की वैल्यू उठा के कहां डाल दे, पॉइंट क्यू में डाल दे। ठीक है, पॉइंट क्यू तेरा ये रहा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे डालेगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 3, कॉमा कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, कॉमा 3 इंटू 1 माइनस 4। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के पॉइंट्स क्या हो गए मेरे भाई, 2 3 माइनस 1। ठीक है, अब एक और सवाल बन जाता है यहां से, सुन।
एक ही सवाल में सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो कोई ज्यादा बड़ी बात हुई यहां तक कुछ नहीं करा मैंने। पहले तो ये समझ ले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंसेप्ट, लाइन देके गया, इस पॉइंट से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। मैंने मान लिया ये वाला ये पॉइंट जो होता है पॉइंट क्यू आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। ओके, कोई दिक्कत? किस पॉइंट से डाल रहा हूं? इस पॉइंट से डाल रहा हूं, ठीक है। लाइन के क्या देखी गई? लाइन ये देखी गई थी, मैंने से किसके बराबर माना? लैम्डा के बराबर। लैम्डा के बराबर मानने के बाद पिछले सवाल में भी ये करा था, यहाँ पे भी ये कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे वेरिएबल पॉइंट है। मैंने थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट्स को ही क्या मान लिया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लिया। क्या पॉइंट आ गए मेरे? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ गए। कोई दिक्कत यहां था? अब क्या करूंगा मैं? एक पीक्यू वेक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पीक्यू वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं पीक्यू वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें से वाला माइनस कर दो। ओके, तो ये क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या होता है? ये बी वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा मेरे भाई लड्डू? 0 होगा, ठीक है। जब यार भाई 0 होगा, सॉल्व करेगा तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? मार्क उठाई करने के बाद 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू मार्क उठाई करने के बाद 1 आई और लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दे तो पॉइंट क्यू मिल जाएगा। इतनी बात तेरे समझ में आई? पहले तो ये बात बता, इतनी बात समझ में आई नहीं आई तेरे? अब इसमें पता है एक और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। सवाल पूछा जाता है, यहीं से बन जाता है सवाल इमेज का। यहीं से किसका सवाल बनता है बेटा? इमेज का। इमेज का मतलब कैसे भैया? वो इस पॉइंट पी की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज पूछता है। क्या पूछता है? इमेज। कैसे भैया? सुन मेरी बात गौर से। लाइन ना, गौर से, ये सवाल तो हमारा डन हो गया। ये सवाल तुम्हारा डन हो गया, इस सवाल का तो आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं इस सवाल को, ठीक है। एक्सटेंड कैसे? सुन तो सही। वो कभी कभी ये पूछ जाता है कि इस पॉइंट पी क्या है? 0,2,3 और पॉइंट क्यू क्या निकला? पॉइंट क्यू तेरा ये निकला 2, 3 माइनस, ठीक है। इस पॉइंट पी की इमेज क्या पूछ लेगा मेरे भाई? इमेज। इमेज मतलब ये पॉइंट मान लेता हूं पी क्यू आर, अल्फा बीटा का। मैं रुक जा भी एक सेकंड, रुक जा भाई। इमेज, ये लाइन ना एक मिरर की तरह काम करती है। लाइन जो होती है ना हमेशा मिरर की तरह काम करती है ना। मिरर की क्या खासियत होती है? वो आपसे पूछेगा कि पॉइंट पी की इमेज बताओ। पॉइंट पी की क्या बताओ? इमेज। किसके रेस्पेक्ट में? इस लाइन के रेस्पेक्ट में। पॉइंट पी की इमेज बतानी इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये जो लाइन है किसकी तरह काम करेगी भैया? मिरर की तरह काम करेगी। और मिरर की खासियत क्या होती है? मिरर की खासियत ये होती है कि जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया हो तो बहुत ही बढ़िया। ये वाली बात आपको मिरर की कहानी पता है कि जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट पी होगा उतनी डिस्टेंस पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इसका मतलब जो पॉइंट क्यू होगा वो क्या होगा आपका भैया? मिड पॉइंट होगा। अबे लड्डू बात बता, बात समझ में आई या नहीं आई? पॉइंट क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात सही है, हाँ। क्योंकि पी क्यू और क्यू आर जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट क्यू कहां पर है? मिरर पे है। तो क्यू पॉइंट मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दे, क्या आ जाएगा तेरा? इमेज आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है? क्योंकि 2,3,-1 जो है पी और आर का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट होगा तो बेटा अल्फा प्लस 0/2। अबे मिड पॉइंट की कहानी किसके बराबर होगा? 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ गई 4। सेम बीटा प्लस 2/2, बीटा प्लस 2/2 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो बीटा बराबर 2×6, 2×6 का मतलब बीटा कितना आ गया? 2। अब सही है, ये बीटा प्लस 2/2 बराबर, तो बीटा बराबर कितना आ गया? 2×3=6, ये कितना आ गया? 4। सही है, कितना आ गया? 4। सेम गामा भाई, सेम गामा, गामा प्लस 3/2 बराबर कितना आ गया? -1। तो गामा कितना आ गया? -5। तो पॉइंट पी के पॉइंट आर क्या आ गया? पॉइंट आर क्या आ गया? 4,4,-5। 4,4,-5। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 4,4,-5। तो इसका मतलब 4,4,-5 क्या है? इस पॉइंट पी की इमेज। हमने 2 सवाल करें यहां से। इमेज का सवाल भी बोर्ड एग्जाम से आपसे पूछा जाता है, सेम कंसेप्ट से करते हैं, सेम ही रास्ते से जाते हैं, दोनों का करने का मेथड सेम है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अगर वो आपसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में इमेज पूछता तो पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने होंगे, डायरेक्ट इमेज नहीं निकलती। पहले हमें यह काम करना होगा, चाहे सवाल फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ तो यहीं तक छोड़ के आ जाएंगे। अगर इमेज निकलवाता है तो पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद ये वाला काम करेंगे। अब ये बात बताओ, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, इमेज का भी सवाल देके जाऊंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सवाल भी देके जाऊंगा और इंटरसेक्शन वाला भी देके जाऊंगा, और वो आपको करने और कमेंट सेक्शन में आंसर डालने। और थोड़ा भाई बैठना, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि सवाल बेहतरीन सवाल चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये पूरा जो कंसेप्ट है मैंने दम से समझा दिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपको मिलेगा मिसलिनियस में भाई, वेक्टर 3 की
बेसिकली 3D की मिसलिनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखा जाता है ये, ठीक है। और इस सवाल में ना बच्चे अटकते हैं भाई, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, आपको वेक्टर इक्वेशन बतानी है लाइन की, जो लाइन कहां किस पॉइंट से पास कर रही है, 1,2,-4 से पास कर रही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब किस पॉइंट से पास कर रही है, 1,2,-4 से, ठीक है। और वो लाइन इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन के क्या परपेंडिकुलर। अब एक बात सोच, हमें फॉर्मूला याद होता है लाइन का, ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यही याद होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है लाइन का। ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास करती है, तो ए वेक्टर के ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस के 2j माइनस 4k। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा आई प्लस के 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब ये बी वेक्टर मेरे को पता नहीं, अगर ये कैसे भी करके मेरे को बी वेक्टर मालूम पड़ जाए तो मेरी बात बन जाए। लेकिन बात कैसे बनेगी, बात देख कैसे बनेगी, एक बात बता, ये जो लाइन है, जिस लाइन की मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कि हाँ भैया बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक बात बताइए, सपोज कर ये लाइन L1 है, ये लाइन तेरी L1 है, ओके। विजुलाइज करिए चीज को, हमेशा के लिए सीख जाएगा। और ये लाइन तेरी L2 है, ओके भैया, ठीक है। ये लाइन मेरी रही L, ठीक है। अच्छा, नीचे जो होते हैं वो लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं। लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर ये होगा और लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर ये होगा, ठीक है। इसे मैंने B1 नाम दिया और इसे नाम दिया B2 वेक्टर। कोई दिक्कत, सुनता जा आराम से, ठीक है। ओके, यहां तक जो डेटा था ये दोनों लाइन मैंने बना दी। अब एक तीसरी लाइन है, जिस लाइन की मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन L1 और L2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ये मान लें इस तरीके से। तो एक बात सोच, तूने कंसेप्ट पढ़ा होगा, सोच ये रही मेरी लाइन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। हाँ, ये लाइन जो है, जो जिस लाइन मेरे को क्वेश्चन फाइंड करनी है, वो L1 और L2 दोनों का परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए, छोटे गौर से देख के बताइए, पूरे कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सपोज कर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं पढ़ा तो सीख ले। अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे, अभी नॉर्मल सी बात है, थंब रूल क्या बोलता है, अगर ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा, आपकी साइड हो जाएगी डायरेक्शन, मतलब इस बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बस, ठीक है। अब सोच जरा, जरा सोचियो, ये रही मेरी लाइन, ये रही मेरी लाइन ब्लैक, जिसकी मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ, ये रहा तेरा B1 वेक्टर और ये तेरा B2 वेक्टर, ये रहा B1 वेक्टर और ये तेरा B2 वेक्टर। अगर मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, B1 और B2 का अगर मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, B1 और B2 का अगर मैं क्या करता हूं मेरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B1 और B2 के परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया। इमेजिन कर लियो यार, इमेजिन करनी है, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये निकलेगा। इसका मतलब B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और इस लाइन के पैरेलल हो गया, इस लाइन के पैरेलल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, बी वेक्टर। क्या बन जाएगा मेरा, बी वेक्टर। क्या तेरे बात समझ में आती है, नहीं आती भाई, आ रही है भाई, नहीं आ रही, पहले तो ये बता कि ये खाएगा मुष्टि, सुनना ही सुनना। ये रही तेरा B1, ये रहा B2 वेक्टर, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा तेरी तरफ, ठीक है, तेरी तरफ हो जाएगा भाई, सही है। हाँ, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मेरे भाई, गौर से देख ले, जो B1 क्रॉस B2 होगा, थोड़ा विजुलाइज करियो, ठीक है। तो बी वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर होगा तेरा B1 क्रॉस B2 के बराबर। B1 क्रॉस B2 मतलब इसे सॉल्व करने का तरीका हमारे पास यही होता है, आई जे के। B1 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर ये रहा, B2 वेक्टर क्या है, ये रहा, तो डायरेक्ट निकाल दे, B1 वेक्टर B2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 16 और 7। B2 वेक्टर कितना है, 3 8 माइनस के 5। इसको क्या कर, सॉल्व कर। जब तू इसको सॉल्व करेगा बी वेक्टर, तो मेरे प्यारे भाई लड्डू कितना आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा, -5 है। राइटिंग तो भयंकर है भैया आपका, बिल्कुल भाई। कितना आ जाएगा बी वेक्टर, कितना आ गया, 16 पंजे 80, 80 माइनस 47, 80 माइनस 47 क्या हो गया भाई, कौन सा पहाड़ा पढ़ रहा हूं, कौन सा पहाड़ा, आशा 56 हो गया, 56 हो गया, ठीक है। माइनस का जे, माइनस का जे आ गया, माइनस का जे आया, और ये कितना आ गया, माइनस के 5 15,
माइनस के 5 15, 7 कितना हो गया 21 हो गया, प्लस के कैप कितना हो जाएगा 8 24, 8 24 और 16 48, ये आ गया, है नहीं है बेहतरीन सवाल। ठीक है, तो बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर 80 में से कितना आ गया, कितना बचा भाई जल्दी से बता, 60, और ये कितना बचेगा 24, ये कितना बचेगा 24 आई, कोई दिक्कत हो जाए भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए संभाल लियो भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं। माइनस 15 21 कितना हो गया, 3 5 और 1 6, 2 3 कितना आ गया 5, कितना आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 36 जे कैप, कितना हो गया 36 जे कैप, प्लस कितना आ गया के कैप, कितना आ जाएगा भाई लड्डू जल्दी से बता, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 17 के कैप। ये रहा तेरा बी वेक्टर, और बी वेक्टर उठा के क्वेश्चन 1 में डाल दे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगी, लाइन की क्वेश्चन आएगी, आई प्लस का 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 24i प्लस का 36j प्लस का 72k, ये आ जाएगा। ये रही इस लाइन की क्वेश्चन, ये रहा भाई तेरा आंसर। ये उस दोनों लाइन जो इन दोनों लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, ठीक है, हो सकता है ये वाला आंसर पेपर में दिखे या एनसीईआरटी में दिखे या फिर कहीं जहां से तू प्रैक्टिस करने दिखे, नहीं तो एक और देख सकता है, यहां से 12 कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन आएगा ना तो कितना बचेगा, 12 कॉमन आके लैम्डा में इंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसा भी बच सकता है 2j प्लस 3j के, 3j प्लस 72 के, या फिर इस तरीके से भी आंसर दिख सकता है, आई प्लस का 2j, भाई के लगाना भूल जाऊं तो भाई माफ कर दियो, यहां से 4 का 12 कॉमन आया तो कितना आ गया 2 आई प्लस 3j प्लस कितना आ गया 6 के, ये भी आंसर दिख सकता है, और 12 लैम्डा की जगह और कुछ मान ले म्यू वगैरह। ठीक है, हाँ, तो ये आंसर भी तेरे को दिख सकता है पेपर में, अगर आए तो तू यहां तक भी छोड़ के आ सकता है, ये भी करके आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आंसर तेरे एकदम सही मानेंगे। बस तू यहां भी छोड़ के आएगा तो भी 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिला है, यहां भी छोड़ के आएगा तो भी 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का सवाल है, परफेक्ट 5 नंबर का सवाल है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन तेरे समझ में आया होगा मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। जब भी इस तरीके से बोल के जाए कि एक उस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो गिवन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा काम करियो, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करियो, ये बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लिख लियो इस क्वेश्चन को, जितने भी समर्पण सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं इन्हें एक जगह लिखते हुए चलो, काम आएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्वेश्चन आपके समझ में आई होगी बेटा। आगे आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको भाई करने, क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको लगाए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, जो कि मैंने क्लास में क्वेश्चन करा है, बिल्कुल एज इट इस तरीके से आपको निकालना है। फिर आपको निकालना है इमेज का क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से लगाया है। अगर आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अच्छे से निकालना सीख जाते हैं तो इमेज भी बहुत आसानी से निकालोगे। इस सवाल में आप क्या करोगे, सेकंड वाले सवाल में पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालोगे, उसके बाद इमेज निकालोगे। क्यों, क्योंकि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, इस वाले पॉइंट का और इमेज का। इमेज को आप अपनी तरफ से क्या मान लेना, अल्फा बीटा गामा। तो पहला प्राइमरी टारगेट होगा आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, इस वाले सवाल से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सीख जाओगे, वैसे तो सिखाई दिया मैंने। ठीक है, इस सवाल में क्या, ये वाला सवाल बिल्कुल जो लास्ट क्लास क्वेश्चन कराया था मैंने आपको क्लास में उस जैसा सवाल है, तो ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के फॉर्म में है, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। और मैंने हमेशा बोला था जो मैं बोलता हूं वो करता भी हूं भाई। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन में आपको देके जाऊंगा इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी है, और साथ के साथ आपको क्या फाइंड करने हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 सवाल मैंने आपको कराए थे इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया बूम देंगे क्वेश्चन को। मतलब ये चारों सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखना, जब ये सवाल पेपर में आते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्या है आपके, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, ये वाला सवाल तो है, इस तरीके का सवाल मैं लास्ट में ही कराया था। ठीक है, बट ये तीनों जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा और आखिरी वाला सवाल, ये एनसीईआरटी से बाहर के, तो भैया प्लीज पहले क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आज क्वेश्चन वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन हिट करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको मिलेगी पूरा वेक्टर थ्योरी, खत्म हो गया भाई, इसके बाद आपको प्रैक्टिस तो लगानी होगी ना। ठीक है, जो भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर कहीं दिक्कत हो, पीवाईक्यू वगैरह मेरे लास्ट चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो पीवाईक्यू वाले चैनल है ना, वीडियो से। और दूसरा काम यह है कि कल आपको मिलेगी इंटीग्रेशन की वीडियो। इंटीग्रेशन मैं आपको इस लेवल से कराऊंगा कि भाई एक वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस बहुत मांगता है, प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट होंगे, बाई पार्ट, सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। तो भैया जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक है वो तैयार करके बैठिएगा मेरे छोटे भाइयों। ये नहीं कि सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा सब कुछ लेकिन समझाऊंगा नहीं। ठीक है ना, समझाने का टाइम क्या है, आपको बस प्रैक्टिस का है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करना है। ठीक है मेरे भाई लड्डू गुड्डी, आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि यार, है ना,
कि जैसे मतलब जो बेसिकली आपको मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डेली आपको 8:30 बजे वीडियो मिल जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कल की जो इंटीग्रेशन की वीडियो होगी वो 7:30 पे मिलेगी, क्योंकि थोड़ी लेंथी वीडियो हो सकती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कितने बजे वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार कभी कभी ना बच्चे इस तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं, और यार कहीं किसी के ज्यादा सब्सक्राइबर है तो शायद वो अच्छा पढ़ा रहा होगा, ऐसा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। जो व्यक्ति, जैसे अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, अभी मेरे 2 या 2.5 सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो अपना पूरा दम लगा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति बेटा ग्रोइंग स्टेज पे होता है ना, वो सबसे ईमानदार होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी इमेज का डर होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं मैंने गलत सवाल आपको बता दिया तो यार मेरे तो वैसे ही सब्सक्राइबर नहीं इतने यार, और कम हो जाएंगे अगर मैं किसी को गलत पढ़ा दूं। तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो फेस होता है ना किसी भी टीचर का, बात की बात नहीं कर रहा कि बाद में बेईमान हो जाऊंगा, इस तरीके से मैं कभी नहीं हूंगा, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार बच्चे चले आते हैं जहां टीचर, और टीचर सेल भी करते हैं इस तरीके से, बच्चों को बुलाते हैं भाई 500 रुपए में मेरा कोर्स है, लास्ट टाइम बच्चा ले भी लेता है कि हाँ चलो 500 रुपए में मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इतना आज की डेट में 500 रुपीज जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा नहीं है, बच्चा अपने हैंड से भी खर्च कर देता है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो भाई इतना मत करो, आप खामे खा अपने पेरेंट्स का पैसा बचाओ कैसे भी करके। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है आपकी समर्पण सीरीज, तो इसे फॉलो करो बिल्कुल, 1 to 1 देखो, है ना। तो इसे, और मैं तो भी ये भी देख रहा हूँ कि मैंने संडे से स्टार्ट करी थी, बच्चे पता नहीं पीछे क्यों रह जाते हैं भाई। अब तो स्कूल भी कम जा रहे होंगे शायद, आप प्रैक्टिकल्स भी है, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, एक दिन का प्रैक्टिकल होता है, तो जो आपका बैकलॉग रह गया उसे कंप्लीट करो पहले, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको भाई पहले से करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, कोई मक्कारी दिखानी नहीं है भाई आखिरी टाइम पे। क्योंकि भाई देखो, मक्कारी दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप किसको दिखाओगे मक्कारी, ठीक है, कोई मतलब उस चीज का कोई औचित्य नहीं है मेरे भाई, मतलब ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो भाई मुझे बताओ, ठीक है। और हम लोगों को भाई बहुत ग्रो करना है, मुझे भाई बहुत मेहनत करनी है अपनी लाइफ में, और भाई बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। अब आगे कैसे जाएंगे, तो अब मैं आगे जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी होता है किसी को पागल बना के आगे जाते हैं, बेटा दुनिया पहचान जाती है, दुनिया बहुत तेज होती है, ठीक है। तो आप जब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो लोग आपकी मेहनत को बिल्कुल सराहते हैं भाई। जब बच्चे बोलते हैं कि भैया आप कितना अच्छे समझाते हो, तो वो मेरी है ना, है जैसे वही तो धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे मेरे भाई, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर करो, सिस्टम हैंग करेंगे बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, और लास्ट शॉट जब मैं दूंगा ना आपको बोर्ड एग्जाम से पहले, बस वो पढ़ के निकल जाना, 100% रोक दोगे पेपर में, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। बस एक लेवल पे आप जाके कंसिस्टेंट रहो भाई, डेली डेली पढ़ाई करो, डेली उस सब्जेक्ट को सबसे बाद में उठाओ जो थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। वो मे बी केमिस्ट्री हो सकती है, मे बी फिजिक्स हो सकता है, वो मैथ्स हो, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाओ उठाओ दिन में, जो टफ होता है, बाकी आप करते रहो अच्छे तरीके से मेहनत। मेरे छोटे भाई, मेहनत में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने, जब एक बार काम होने के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं उस समय मेहनत कर लेता तो मैं बहुत अच्छा होता, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना।